हमारे साथ धोखा हुआ है। इतना बड़ा धोखा। बहुत बड़ा धोखा। थ्री सिस्टर्स 4 लड़के कैसे बन गए? आपको क्या लगा 3 सिस्टर्स आएंगी? सॉरी बट आज आपको हम चारों से ही काम चलाना पड़ेगा। Oh my God. नमस्ते शार्क्स, मैं हूं मनीष। मैं निमिष। मैं हूं अक्षय। मैं संजय। और हम आए हैं मुंबई से। हमने बनाया है 3 सिस्टर्स, इंडिया का नेक्स्ट जेन बेवरेज ब्रांड हाउस जो सर्व करता है संस्कारी नॉन अल्कोहलिक बियर्स। संस्कारी यानी बस बिना हैंगओवर के। 3 सिस्टर्स की शुरुआत तो हुई थी 3 ड्रिंक से, लेकिन आज हमारे कई सारे सिस्टर ब्रांड्स हैं, जैसे कि अरूबा मॉकटेल एंड मिक्सर्स, जर्क एनर्जी ड्रिंक, 3 सिस्टर्स क्लासिक इंडी सोडास एंड 3 सिस्टर्स सुपर कोला। और हमारी ताकत है हमारा ऑफलाइन रिटेल नेटवर्क और हम बेच चुके हैं 50 लाख से भी ज्यादा यूनिट। शार्क्स, यहाँ किसी महापुरुष ने कहा था कि बेवरेज इंडस्ट्री शमशान घाट है। वो है नहीं यहाँ। लेकिन आज हम इसे बदलने आए हैं। प्लीज लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर स्टोरी। आप चारों दोस्त तो होंगे जो एक साथ बैठ के कंकॉक्शंस बना रहे थे। मैं बनारस से एक दरौली गांव से हूँ, जो मुंबई में 2006 में आया था पहली बार। रिक्शा से स्टार्ट किया था। कुछ दिनों बाद मैंने सोडा पब स्टार्ट किया। ये किधर था आपका ठेला? ये हमारा भटवाड़ी घाटकोपर। घाटकोपर में। हाँ। वाओ। फिर प्लांट डाला हमने। प्लांट में बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता था मैं, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के समय पे ही ये लोग हमको आए थे कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए। संजय जी, एक सोडा पॉप स्टॉल से आपने प्लांट डाल लिया? 12 सोडा पॉप था सर, 1 से 12 किया हमने। 12 किया। हाँ। और वो 12 सोडा पॉप स्टॉल से जो कमाई की, हाँ। उससे प्लांट डाल लिया। प्लांट डाला। क्या बात है, ये हुई ना बात। कितने सारे सोडा पॉप रेडी वाले आज सुन रहे होंगे और सोचेंगे बॉस अपना भी ये बन सकता है काम। मैं और निमिष बेसिकली सिबलिंग्स है, सो वी कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी जालोर इन राजस्थान। वी बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बाय प्रोफेशन एंड मनीष हमारा कजिन है। सो मनीष ने उसका इंजीनियरिंग कंप्लीट किया 2016 में, तो 2017 में मैंने और मनीष ने मिलकर साथ में ये इंडस्ट्री में एंटर किया। स्टार्टेड विथ फ्लेवर्ड वाटर कैटेगरी। उस टाइम वो काफ़ी नीश मार्केट था। हम साथ में नॉन अल्कोहलिक बियर इंपोर्ट करके मुंबई में ट्रेड करने लगे एंड दैट वाज डूइंग गुड। और उस टाइम हमारा जो वाटर प्लांट था उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं था कि हम कार्बोनेटेड बेवरेज फिल कर सकें एंड दैट्स हाउ वी अप्रोच मिस्टर संजय। ये ऑलरेडी काफ़ी ब्रांड्स का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे और मुंबई में उनका काफ़ी नाम था। आफ्टर कोविड 1 से 1.5 साल इन्होंने हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग किया, हम मार्केटिंग करते थे। हमारा रिलेशन अच्छा बना, सिंक अच्छा बैठा, तो साथ में 2021 में हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया। वी गॉट एवरीथिंग अंडर वन रूफ एंड देन वी स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 2022। एवरीथिंग अंडर वन रूफ का मतलब है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वो भी अब ये कंपनी पेरेंट कंपनी ओन करती है। Right? उस पेरेंट कंपनी में क्या ओनरशिप है आप लोग? संजय भाई currently owns 42% in total. We have 16% each and we have diluted 10%. There is 2% strategic investment and बाकी का 8% family friends में। अगर आप भी एक शार्क की तरह सोचते हैं तो उसका भी क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं होगा कि आप सोनी लिव ऐप पे जाएंगे, बी अ होम शार्क खेलेंगे और एपिसोड देखते देखते बहुत सारे इनाम जीत जाएंगे, है ना? समझ गए ना? सोनी लिव ऐप डाउनलोड कीजिए एंड बी अ होम शार्क। संजय जी, जब ये हुआ मर्जर, उस टाइम पे आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी थी उसका क्या रेवेन्यू, क्या प्रॉफिट था? पहला साल मैंने 80 लाख का किया था, दूसरा साल 180 का किया था, तीसरा साल 380 का किया था। फिर चौथा साल कोरोना आ गया। फर्स्ट कोरोना के बाद ये लोग मिले सब लोग। कितना प्रॉफिट था उसका? बहुत पैसा था सर। तो अरे बताओ ना। जो ये लोग की गिनती में वाकड़ा नहीं आते। ये लोग परसेंटेज में बोलते हैं। नहीं, परसेंटेज इसलिए गिनती में नहीं था क्योंकि अनडिक्लेयर्ड प्रॉफिट था या? सर सोडा पब का धंधा ही कैश का था ज्यादा। तो जो सोडा पब का बिजनेस इसमें है अभी भी? सोडा पब अभी आज भी मेरे पास एक है, जो ये अभी फोटो वो अलग है, वो आधार उसमें नहीं है। वो अलग है, वो साले को दिया हूं। और ये जो साले, अच्छा साले साहब को दिया हुआ है। और आप लोगों का उस टाइम पे क्या रेवेन्यू था जब आपने ये मर्ज किया? 1 CR के आसपास रहेगा इन टोटल। इट वाज अ डिफरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जब ये हुआ मर्जर, आप लोगों ने फर्दर इन्वेस्टमेंट भी किया इस कॉमन कंपनी में? Total investment we have done around 10 CR in the company. Baki is in working capital and marketing. Correct. Yeah. This is including the bank loans we have taken. ये 3 sisters नाम क्यों रखा? 3 फ्लेवर से चालू हुआ था। जब लोगो बना तो हमने डिसाइड किया कि हम 3 सिस्टर ही रखेंगे।
क्योंकि थ्री सिस्टर का लोगो जो बना था हमारा सबसे यूनिक बना था। ये प्रोडक्ट कितने का बेच रहे हैं? इसका MRP इंडिया में 80 रुपीज है। कोई कस्टमर लाहौरी जो 10 रुपए का छोड़ के ये 80 रुपए का क्यों खरीदेगा और पिएगा? हमारा प्राइमरी टारगेट एक्सपोर्ट्स है। मेरा आज भी 70% के करीब सेल्स इंडी सोडा कैटेगरी का एक्सपोर्ट से आता है। इंडिया में अच्छा। वी आर सेलिंग इट इन लिमिटेड चैनल्स लाइक कॉर्पोरेट्स where we have placed in a lot of vending machines. We are targeting that premium audience. इसका CO2 कंटेंट, एरिएशन कंटेंट कितने % है? 3.2। और लाहौरी का? पेट बॉटल्स में जनरली आफ्टर 1 मंथ वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और उसका शेल्फ लाइफ आपका 4 to 6 मंथ्स मैक्सिमम मिलता है। अच्छा। हमारे केस में आपको 18 मंथ्स का शेल्फ लाइफ मिल जाता है, जिससे ये एक्सपोर्ट रेडी प्रोडक्ट बन जाता है। ये जो काला खट्टा मैंने अभी ट्राई किया, यस, एक ऐसा ऑथेंटिक फ्रूट का टेस्ट के बदले थोड़ा सा ऐसे केमिकल टेस्ट आया मुझे। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं क्या? no, we don't work with any artificial sweeteners, we only work with sugar। पर ये शिकंजी बहुत टेस्टी है, Thank बहुत you, अच्छी। Thank you। 500-600 करोड़ रेवेन्यू पहुंच गया क्या? नहीं सर। तो फिर ये 250 चीजें क्यों लॉन्च कर दी हैं? और मल्टीपल ब्रांड्स भी लॉन्च कर दिए। मैंने कोका कोला में 3 साल काम किया है, मैं कोक ब्रांड हेड करता था। मैं जितना जानता हूँ, जितने भी अच्छे ब्रांड्स बने हैं, मतलब आप स्प्राइट की बात करो, थम्स अप की बात करो, दोनों 8-8 हजार करोड़ की सेल क्रॉस कर चुके हैं। उन्होंने लाहौरी जीरा का एग्जांपल दिया जो रिसेंट बना है, जो 1000 करोड़ का है। अब जैसे ये आपका प्रोडक्ट है, राइट, ये नॉन अल्कोहलिक बियर, राइट। सिर्फ एक ये चीज के ऊपर फोकस करके जो है बनाया जा सकता था 1000 करोड़ का ब्रांड। इंडिया में भी मतलब अभी करंट मार्केट साइज बोलूँ तो इट्स अ 200 crore मार्केट ऑफ नॉन अल्कोहलिक बियर अलोन।